पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंग स्टोन से मिली उन शक्तियों से अपने दोस्तों को हराने के लिए तैयार है, जो उसकी छोटी बहन टैन को परेशान कर रहे हैं, जो पहाड़ से उसके पिता शियो के लिए औषधि लेकर जा रही है, जिससे उसके पिता की शक्तियाँ वापिस आ जाए। आगे हम देखते हैं कि लिंग को अपनी शक्तियों का एहसास हो चुका है और वो उसके दोस्त को पटकाने दे देता है, लेकिन उसका दोस्त फिर भी हार नहीं मानता और लिंग से लड़ने के लिए फिर से मन बनाता है। तभी उसके दोस्त का भाई लिन होंग उन दोनों के बीच आ जाता है, जो हर बार फैमिली टूर्नामेंट जीतता आ रहा है, जो हर मार्शल स्टेज को पार कर चुका है। वो कहता है कि वो इस साल भी जीतकर लिंग की बहन से शादी करने का इनाम पाएगा। उन दोनों के बीच हो रही सभी बातों को लिंग के पिता शियो लैंग सुन रहे थे और वो अपने बेटे लिंग को हर शक्तियों का ज्ञान कराने के लिए मैदान में उतर जाते हैं और इससे लिंग बहुत खुश हो जाता है। लिंग को शियो हर एक स्टेज और हर लेवल की तैयारी कराएंगे, ऐसा वादा करते हैं, जो ट्रेनिंग उन्होंने लिंग को पहले कभी नहीं दी। आगे हम देखते हैं कि लिंग बहुत खुश है और वो उसकी छोटी बहन विंग टैन से कहता है कि वो सभी शक्तियों को हासिल कर लेगा, जिससे वो लिन होंग को हरा देगा, फिर वो उससे शादी नहीं कर पाएगा। तभी लिंग देखता है कि उसकी बहन टैन बर्फ बनने लगती है, जो टैन की एक डिसीज की तरह है, जो टैन की खूबी भी है। लिंग किसी तरह से टैन को संभालता है, उसे घर ले जाता है और अपनी शक्तियों से उसे नॉर्मल कर देता है। उसे वो एक मोती देता है जिसे टैन अपने गले में पहन लेती है, जिससे ऐसी प्रॉब्लम्स आगे उसके साथ ना हो। लिंग उससे कसम लेता है कि उसकी शक्तियों के बारे में किसी को पता ना चले और टैन की कोल्ड डिसीज से प्राप्त हुआ एक मोती भी वो अपने पास रख लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि लिंग लिन होंग को हराने के लिए भरपूर तैयारी कर रहा है, जहाँ वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ उसे बहुत सी ऐसी शक्तियों का अभ्यास हो जाता है जो शायद ही किसी लिन फैमिली के किसी मास्टर में भी नहीं होती। वहीं एक और टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया है, जहाँ ली अपनी शक्तियों से किसी को भी उसके सामने टिकने नहीं देता, क्योंकि वो भी एक ताकतवर योद्धा है और वो हर एक पार्टिसिपेट करने वाले को एक तरफा हरा देता है। अपने भाई लिंग का वेट करती टैन लिन होंग से लड़ने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लिन होंग उससे शादी करे, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो लिन होंग को हरा दे। लेकिन लिन होंग आसानी से हार मान जाता है और टैन से कहता है कि अपना ख्याल रखो, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। टैन का लिन होंग से लड़ने का ये भी कारण था कि जिससे कुछ वक्त लिंग को टूर्नामेंट में पहुंचने के लिए मिल जाए। तभी लिंग एक योद्धा की तरह एंट्री मारता है और लिन होंग को अपनी स्टोन से हासिल की हुई हर शक्तियों से और कुछ अद्भुत मूव से लिन होंग को हरा देता है, जिससे गांव की और फैमिली वालों को बुरा लगता है और वो उसकी फैमिली और उसको हराने के लिए उसके कई दुश्मन बन जाते हैं, जो उसे अगले हंटिंग टूर्नामेंट में हराने के लिए तैयारी करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि लिंग के पिता शियो लैंग हंटिंग टूर्नामेंट के बारे में कुछ जरूरी बातें लिंग डोंग को बताते हैं कि ली फैमिली कितनी ताकतवर है इस टूर्नामेंट में। तभी ली फैमिली के लोग वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें हंटिंग टूर्नामेंट की तैयारी के बारे में पूछते हैं। कहते हैं कि ये टूर्नामेंट हम ही जीतेंगे, जैसे कि ली फैमिली हंटिंग टूर्नामेंट जीतने में माहिर है। हंटिंग टूर्नामेंट में पाइथन की पूंछ में लगी फ्लेक मतलब आग की परात को जो भी लेकर आता है वो हंटर किंग कहलाता है, जो कि ली फैमिली के लिए आसान बात है। तभी हम देखते हैं कि लिंग की बहन टैन को ली फैमिली की पार्टिसिपेट परेशान कर रही है। टैन को थप्पड़ मारकर उससे वो मोती छीनना चाहती है जो लिंग ने टैन को दिया था। तभी लिंग आता है और उसे मारकर उसे सबक सिखाता है। तभी वहाँ ओ यान आता है जो लिंग का साथ टूर्नामेंट में देने वाला है, जो आपस में रिवॉर्ड बांट लेंगे। टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और ग्रैंडफादर सभी कंपटीटर को रूल बताते हैं और कहते हैं कि टूर्नामेंट की मर्यादा बनाए रखिए, कोई चीटिंग नहीं करेगा और कोई किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और तभी ग्रैंडफादर टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि टैन अपने भाई का कॉन्फिडेंस देखकर बोलती है, तुम क्या ये टूर्नामेंट जीत जाओगे? टैन को उसके भाई लिंग की शक्तियों के बारे में पता था, लेकिन उसे अभी भी थोड़ा शक था, लेकिन लिंग उसे जीत का विश्वास दिलाता है और कहता है कि वो ही जीतेगा। आगे हम देखते हैं कि ली फैमिली पाइथन को काबू में कर रही है। टैन और लिंग आपस में प्लान बना ही रहे होते हैं कि वहाँ पर ओ यान आता है। वो कहता है कि क्यों ना हम इकट्ठा होकर लड़ें, जिससे ली जैसी ताकतवर फैमिली को हरा दें। लिंग की ऑफर मानने पर ओ यान ली फैमिली की ताकत और कमजोरी को लेकर प्लान बनाता है। ओ यान कहता है कि ली फैमिली में सिर्फ ली ही सबसे ताकतवर है और हमें उसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा। और वो लोग मैदान में उतरकर ली को उकसाते हैं, जहाँ लिंग की स्किल्स देखकर ओ यान चकित हो जाता है। फाइटिंग के बीच ओ यान पाइथन से फ्लेक ले लेता है और भागने लगता है और कहता है कि मैं हूँ हंटर किंग, लेकिन ओ यान ली की जाल में फंस जाता है, जो कि ली ने जानवरों को पकड़ने के लिए लगाया था। लिंग ओ यान की मदद करने के लिए आता है। लिंग
अपनी छोटी बहन टैन को और उसके साथी को वापस लौटने का कहता है, लेकिन लेली ओ यान से फ्लेक लेकर उसे पाइथन की गुफा में फेंक देता है, जिसका वहाँ बचना मुश्किल है। लिंग अपनी जान की परवाह किए बगैर ओ यान को बचाने के लिए गुफा में चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि ली वापस पहुंच चुका है। वो कहता है कि वही विनर है क्योंकि उसी के पास फ्लेक है जो ली ने ओ यान से जबरदस्ती और चीटिंग करके हासिल की है। लेकिन लिंग और ओ यान को वहाँ देखकर वो चौंक जाता है। आगे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लिंग और ओ यान किस तरह से पाइथन की गुफा से बाहर आते हैं। आगे हम देखते हैं कि लिंग और ओ यान के हाथों में एक एक पाइथन बेबी है जो उन्हें उसी गुफा से लेकर आए हैं जिनकी माँ मर चुकी है, जो इन दोनों पाइथन बेबी की रखवाली कर रही थी। लिंग उससे वादा करके पाइथन बेबी को ले आता है कि वो उसकी बेबीज का ख्याल रखेगा। अब दोनों फैमिली में से कौन विनर बनेगा इसका फैसला करना मुश्किल हो रहा था। सभी लोग जीत का दावा कर रहे थे क्योंकि दोनों फैमिलीज के पास ही जीत का सबूत था। तभी लेई फैमिली का मुखिया बाई लाई अपने गांव को दाव पर लगा देता है जहां बहुत सारा खजाना है और कहता है कि अगर कोई भी लेई से आमने सामने की लड़ाई जीत गया तो गांव तुम्हारा और अगर हार गया तो पाइथन बेबी लेई फैमिली के होंगे। लिंग उसकी इस चुनौती को स्वीकार करता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम आपको हंटर टूर्नामेंट का विनर कौन बनेगा ये बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।